नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पांडे जी टेक्निकल के एक नए फ्रेश वीडियो में। और लेके आया हूं आपके लिए कमाल की एजुकेशन वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रबल क्षार होता है। तो दोस्तों, जिसका आयनन जल में पूर्ण रूप से हो जाता है वो प्रबल क्षार कहलाता है। तो हमारा NaOH और KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो जल में पूर्ण रूप से विलय होता है, इसलिए यह प्रबल क्षार होता है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। तो इसको ट्रिक की सहायता से हम याद करेंगे कि मेथिल ऑरेंज और मेथिल रेड दोनों का याद करने की ट्रिक है बायरा, BYRA, यानी कि बेसिक माध्यम में येलो होगा और एसिटिक माध्यम में रेड होगा, यानी कि क्षारीय माध्यम में पीला होगा और अम्लीय माध्यम में लाल होगा। तो ये क्या पूछ रहा है, मेथिल ऑरेंज का अम्लीय विलयन में रंग क्या होगा? तो ये रेड दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन लाल हो जाएगा। ठीक है, अगर मेथिल ऑरेंज का पूछ रहा है, मेथिल रेड का भी पूछता है तो लाल ही होता है। ठीक है, और इसके लिए मैंने ट्रिक बता रखी है, जो वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि नौसादर का रासायनिक सूत्र होता है। तो दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड को ही हम नौसादर कहते हैं। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड का सूत्र NH4Cl होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब आगे है कि धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है। तो जब धातु की बात आएगी तो धातु में पारा जो होता है, यानी कि मरकरी, सामान्य ताप पर द्रव होता है। धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है तो पारा, इसी को मरकरी कहते हैं। अब यहीं पे पूछ देगा कि अधातु जो सामान्य ताप पर द्रव है, तो अधातु जब पूछ देगा तो वो ब्रोमीन होगा। ठीक है, लेकिन धातु पूछा है तो पारा होगा। दोस्तों, आगे क्वेश्चन है कि मैट में मुख्यतः होता है। तो मैट में फेरस सल्फाइड और कॉपर ग्लांस दोनों पाया जाता है। तो फेरस सल्फाइड FeS तथा कॉपर ग्लांस Cu2S दोनों पाया जाता है मैट में। ठीक है दोस्तों, इसके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो ये अक्सर पूछा जाता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में कि लिथियम या मैग्नीशियम किससे विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक मैंने बनाई है कि ली बे ब क ना मग अल सी। ठीक है, अब यहाँ से आप विकर्ण दर्शा देंगे। ठीक है, तो लिथियम का मैग्नीशियम से, बेरिलियम का एल्युमिनियम से, बोरान का सिलिकॉन से, तो ये तीनों आपका मिल जाएगा। तो लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है तो मैग्नीशियम से, तो हमारा मैग्नीशियम आंसर हो जाएगा। तो और दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्केन का दोस्तों सामान्य सूत्र CnH2n और +2 होता है। ठीक है, और कभी कभी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों का पूछ देता है। तो एल्केन का CnH2n +2 होता है, एल्कीन का होता है CnH2n होता है। ठीक है, और एल्काइन का जो होता है CnH2n -2 होता है। ठीक है दोस्तों, आगे है कि मार्स गैस का रासायनिक सूत्र है। तो मीथेन को हम मार्स गैस कहते हैं और मीथेन का सूत्र होता है CH4। ठीक है, तो ये हमारा मार्स गैस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अब आगे है कि फार्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम है। तो सबसे पहले फार्मेल्डिहाइड का फार्मूला लिख लेंगे, तो HCHO, और देखने से पता चलता है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। तो और एक कार्बन है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, मेथ, और प्लस सिंगल बॉन्ड है तो N, और एल्डिहाइड समूह है तो अल, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, मेथेनल। ठीक है, तो हमारा फार्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम मेथेनल हो जाएगा। अब आगे है कि H2S विलयन का pH मान होता है। तो H2S एक अम्ल है और अम्ल का pH मान हमेशा 7 से कम होता है, और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, और उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।